लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया था। हमने कल पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती है, और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिनमें इंप्योरिटी ऐड की जाती है। बताइए, अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप? पेंटावैलेंट से एन टाइप। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में मेजॉरिटी में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स। बहुत बढ़िया। अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? पी टाइप। पी टाइप में सर मेजॉरिटी में होल्स और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई थी। बहुत अच्छे। फिर हमने कहा था पीएन जंक्शन डायोड बनाते समय पी और एन क्रिस्टल को या पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से एक डायोड बनता है। उस डायोड का नाम क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड या क्रिस्टल डायोड। उस डायोड की बीच में डायोड के फॉर्मेशन के समय पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। उस डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होते हैं? जंक्शन के स्थान पर जहां जंक्शन होता है वहां पर डिफ्यूज होने लगते हैं। उनके डिफ्यूजन से वहां एक लेयर बनने लगती है। उस लेयर के कारण वहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? उस लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जो लेयर बीच में बनती है। अब इस लेयर की थिकनेस के कम या ज्यादा होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ता है। किसकी? जंक्शन डायोड की। जंक्शन डायोड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने इस डायोड के बीच में बनने वाली लेयर की थिकनेस को बढ़ाया या घटाया। अगर थिकनेस ऑफ द लेयर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस घटेगा। और अगर सर थिकनेस ऑफ द लेयर घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। इतने तक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छे। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि अगर आपको थिकनेस को कम करना है तो फॉरवर्ड बाइसिंग करनी होगी, और फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में लिखवा दिया था कि इस तरह की बाइसिंग जिसमें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव पोल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव पोल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी से अगर कनेक्ट किया जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। नेक्स्ट डालिए, एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। हाँ, डायग्राम बनवा देते हैं। अच्छा है ना? एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। पहली बात ये रहा आपका फॉरवर्ड बाइसिंग के समय का डायग्राम। यह है यहां पर मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यह है इधर क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर इसके बीच में क्या है? थिक डिप्लीशन लेयर। बताओ एन टाइप में कौन मेजॉरिटी में थे? सर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे। ठीक है, ध्यान लगाओ भाई, ध्यान लगाओ। इधर कौन मेजॉरिटी में थे? पॉजिटिव मेजॉरिटी में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? माइनॉरिटी में। ओके। फॉरवर्ड बाइसिंग के समय पर एक्सटर्नल बैटरी जो लगाई जाती है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ। ये देखिएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये कौन सी बाइसिंग हुई बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। आप जल्दी से इसकी वर्किंग लिखेंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद वर्किंग लिखी जाएगी, ठीक है ना? हाँ बच्चे बोलो। हाँ जल्दी 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 भाई, पहले जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ठीक है? लिखो एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लिखिए अब एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में लिखे
when the PN junction diode, when a PN junction diode is forward biased, है ना, एक्शन ऑफ PN junction diode है, उसमें लिखें when a PN junction diode is forward biased, when a PN junction diode is forward biased, the positive holes in the P section, the positive holes in the P section connected to the positive pole, है ना, the positive holes in the P section are repelled by the positive pole. बल्कि कैसे लिखो, कनेक्टेड छोड़ दो, लिखो एक बार सुनो, when a PN junction diode is forward biased, the positive holes in the P section, the positive holes in the P section are repelled by positive poles of the battery. The positive holes in the P section are repelled by the positive pole of the positive pole of the battery towards positive pole of the battery towards the PN junction. भाई जाहिर सी बात है किधर क्यों रिपेल करेगा इनको, इधर से पॉजिटिव पोल इधर वाले पॉजिटिव होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर से नेगेटिव पोल इधर वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ गए ना? ठीक, तो क्या लिखा, पॉजिटिव, या सुन लो भाई एक बार ध्यान से, जल्दी जल्दी लिखोगे तो काम खत्म, जल्दी से। क्या लिखा, when a PN junction diode is forward biased then the positive holes in P section are repelled by the positive pole of the battery towards the junction, towards the PN junction. Simultaneously, उसी के साथ साथ, simultaneously the negative electron in the N section, simultaneously the negative electrons in the N section, the negative electrons in the N section, simultaneously the negative electrons in the N section are repelled by the negative electrons in the N section are repelled by the negative pole of the battery, are repelled by the negative pole of the battery towards the junction. Negative are repelled by the negative pole of the battery towards the junction, towards the junction. हो गया? The movement of electrons and holes, the movement of electrons and holes, the movement of electrons and holes across the junction, the movement of electrons and holes across the junction is, the movement of electrons and holes across the junction is opposed by the fictitious battery, opposed by the fictitious battery. fictitious की spelling FICTIOUS, FICTIOUS, fictitious battery, opposed by the fictitious battery or potential barrier, opposed by the fictitious battery or potential barrier, or potential barrier developed across the junction, potential barrier developed across the junction, potential barrier developed across the junction, developed across the junction. ओके, बोल भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखें, लिखिए ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस, अगली लाइन लिखेगा ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस्ड, है ना, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस्ड, है ना, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस द अप्लाइड डीसी वोल्टेज, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस्ड द अप्लाइड डीसी वोल्टेज
द अप्लाइड डीसी वोल्टेज opposes the fixed battery. The applied DC voltage opposes the fixed battery developed across the PN junction. कल सब कुछ समझा दिया मैंने, उसी को लिखवा रहा हूं बस. Developed across the PN junction. Due to this, developed across the PN junction. Due to this, the thickness of the layer depletion layer, पूरा लिख लो बेटर रहेगा. The thickness of the depletion layer becomes smaller. The thickness of the depletion layer becomes smaller and smaller. ऐसे कर लो है ना, smaller and smaller मतलब छोटी और छोटी होती चली जाती है, ठीक है ना. Thickness of the layer becomes smaller and smaller. Okay. In such case, the junction diode offers low resistance. In such case, the junction diode offers low resistance. In such case, the junction diode offers low resistance. In such case, the junction diode offers low resistance. Low resistance during the forward biasing. Low resistance during the forward biasing. And allow the large current. And allows the large forward current. ऐसे लिख लो. And allows the large forward current. थ्योरी है बस इस यूनिट में है ना. Allows the large forward current. Allow the large forward current. Okay? पहले ध्यान सुनो और वापस जो मैंने लिखवाया है ना उसी को एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं. सबसे पहली बात बच्चों, ये जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया हमने तो पीएन जंक्शन डायोड के बनाने पर इधर से, अभी ये मैंने फॉरवर्ड बायसिंग नहीं की, बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई है ना, तुम ध्यान दो. अब बाहर से अभी कोई बैटरी नहीं लगाई. ऐसे में पी वाले में होल ज्यादा होते हैं और एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं. तो जब उनको सर करीब लाया जाता है तो इधर से होल्स और उधर से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं. इनके अट्रैक्शन से जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो इधर से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर और इधर से निकलकर कुछ होल इधर एंट्री कर जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल बीच में डिफ्यूज हो जाते हैं. डिफ्यूज होना मतलब आपस में मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. वहां जहां ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं वहां न्यूट्रल टाइप की एक लेयर तैयार हो जाती है. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर और कुछ होल इधर से इधर एंट्री कर जाते हैं. तो इस लेयर के इस किनारे पर पॉजिटिव और इस किनारे पर नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है. उस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहां पर एक बैटरी बन जाती है. इस बैटरी को कहा जाता है फिक्सस बैटरी और इस फिक्सस बैटरी के कारण बनने वाले पोटेंशियल को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर. सर ये जो पोटेंशियल बैरियर आपको मिला है ना यहां पर, ये इस वाली बैटरी के अगेंस्ट में है. जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग करूंगा तो वो इस वाली बैटरी के अगेंस्ट में काम करेगा. बाहर से जो मैं बैटरी लगाऊंगा वो बैटरी इस वाली बाहर वाली बैटरी के अगेंस्ट काम करेगी और मैं इसके पोटेंशियल को जितना बढ़ाता जाऊंगा इस वाली बैटरी का जो इंपैक्ट है वो उतना ही कम होता चला जाएगा. ये जो बाहर फिक्सस बैटरी है एक इमेजिनरी बैटरी है, मतलब ऐसी कोई बैटरी हमने लगाई नहीं है, बस डेवलप हो गई है. स्यूडो बैटरी भी कह सकते हैं अपने आप में एक तरीके से. क्लियर है? सुनो भाई, अब जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की तो फॉरवर्ड बायसिंग होती कैसे है वैसे सर, पी सेक्शन को पी टाइप पॉजिटिव पोल से, एन सेक्शन को नेगेटिव पोल से अगर कनेक्ट कर दें तो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है. ऐसा करने पर पॉजिटिव टर्मिनल इधर वाले पॉजिटिव होल को रिपेल करता है और नेगेटिव टर्मिनल इधर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. उनके रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल का मूवमेंट जंक्शन की ओर होने लगता है, टुवर्ड्स द जंक्शन. इधर से होल जंक्शन की ओर जाने लगेंगे और उधर से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर जाने लगेंगे. तो जंक्शन की जगह पर जहां जंक्शन था, जहां पर लेयर बनी हुई थी, वो लेयर पीछे से पुश महसूस करेगी और उस पुश के कारण इस लेयर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? जितनी ये कम हो जाएगी इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जितनी कम होती चली जाएगी उतना ही इस
पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस मिनिमम होता चला जाएगा, और जितना रेजिस्टेंस मिनिमम होता चला जाएगा उतनी ही फॉरवर्ड करंट ज्यादा होती चली जाएगी। बस इतना ही मैंने बताया। इसके बेस पर हमें क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको मिटा दूं, वैसे तो ये मेरे लिए रिवर्स बायसिंग में भी काम करता। चलो एक काम करो, रिवर्स बायस भी पहले लिख लो, फिर दोनों एक साथ बनवा दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट डालो, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, है ना, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड लिखें, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू जंक्शन डायोड, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू जंक्शन डायोड, to junction diode with p section connected to the negative pole, with p section connected to the negative pole and n section connected to the positive pole, with p section connected to the negative pole and n section connected to the positive pole। सो इसको बंद कर लो, है ना, चाहे पंखा चला लो, है ना। p section connected to the negative pole and n section connected to the positive pole। समझ गए। इसका कहना यह है, when a battery connected to the junction diode with p section connected to the negative pole and n section connected to the positive pole। हो गया यहां तक, बहुत अच्छे। अच्छा, when a battery is connected, ऐसे लिखवा ना, when a battery, then लिखिए, then the junction diode is called reverse biased, then the junction diode is called reversed biased diode, then the junction diode is called reverse biased diode। बस मुझे क्या करना होगा, रिवर्स बायसिंग के डायग्राम में आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पर इतनी चालाकी दिखाऊंगा, बस मैं क्या कर दूंगा, बैटरी उल्टी कर दूंगा। बस आपको नहीं करना है ऐसा, आप अपना बनाएंगे दोबारा डायग्राम, ठीक है ना। जल्दी से दोबारा डायग्राम बनाइए तेजी के साथ। सुनो ये बच्चे, ध्यान लगाओ, फॉरवर्ड बायसिंग में सर करंट मैक्सिमम क्यों हो जाती है, रेजिस्टेंस मिनिमम क्यों हो जाता है, एक और रीजन भी है उसका। क्या, जब मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की, आप ऐसा समझो, मैं यहां छोटे में दिखा रहा हूं, है ना, ये देखिए पीएन जंक्शन डायोड, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पी ये एन, ठीक है। सुनो बच्चों, ध्यान दो, अब ये पॉजिटिव पोल यहां पर मौजूद होल्स को, यहां पर मौजूद होल्स को रिपेल करेगा, तो होल का मूवमेंट किधर जाने लगेगा, इधर, और इधर नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट भी करने लगता है, तो इसका मतलब होल का मूवमेंट इधर की ओर। क्लियर। सर ये नेगेटिव पोल यहां पर मौजूद मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा, रिपेल, तो सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, लेकिन ये मैंने जो दोनों दिखाया ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट दिखाया, मतलब इसमें मेजॉरिटी में होल थे तो उनका मूवमेंट उधर, इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मूवमेंट इधर, लेकिन सर इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो मौजूद होंगे ना, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे। माइनॉरिटी कौन होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा पोल है, पॉजिटिव, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट। ये इधर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, इधर होल्स किसमें है, माइनॉरिटी में, उन माइनॉरिटी वालों को कहने लगेगा तुम कहां ले हो, टेंशन ले रहे हो, इधर आ जाओ। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, इधर की तरफ क्या, होल्स। हाँ कौन सा, हाँ अभी बनाएंगे क्या, अभी रुक जाओ, अभी बनवाओ, सही कह रही हो थोड़ा, मतलब इसको बड़ा बनाना था ना, हाँ बना देंगे। और कुछ, कौन सा एरो सही तो है अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इस पे तो कहानी नहीं बता बच्चे। उसने एक चीज पहले किसमें पूछ ली, फॉरवर्ड बायसिंग में ही कुछ और पूछा, आप उसको ध्यान दो पहले, है ना। अल्टीमेटली सुनो भाई सुनो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन दोनों का मूवमेंट इधर की ओर। क्लियर। और सर कन्वेंशनल करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है और पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। याद करो मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था, जब वो कभी अल्फा पार्टिकल को मूव करा देता था तो हम कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन वही मान लेना जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। याद आ रहा है।
जब हम डायरेक्शन निकाला करते थे ILB वाले में, तो हम कहते थे जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट मूव करती है, यह कह लो जिधर नेगेटिव चार्ज मूव करता है उधर ही उसके अपोजिट करंट मूव करती है। क्लियर? तो ये जो इसका भी देखो, मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी और माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर की ओर मूव करेंगे, और मेजॉरिटी वाले होल्स भी और माइनॉरिटी वाले होल्स भी उधर की ओर मूव करेंगे। इसका मतलब होल का मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट इधर, होल की डायरेक्शन में करंट इधर। तो अल्टीमेटली करंट मिलेगी किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड करंट जो मिलेगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं उसी का ही। जो काम मेजॉरिटी वाले कराना चाहते हैं वही काम माइनॉरिटी वाले भी कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी कोई डाउट है? नहीं, बहुत अच्छे, क्लियर हुआ। अब बच्चों में पैरों, मैंने यहां रिवर्स बायसिंग की जब बात की ना, तो थोड़ा सा आपको इसमें और बदलाव करना होगा। वो क्या? डिप्लेशन लेयर की थिकनेस को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग तो अपना डायग्राम थोड़ा सही बनाना भाई, गलती मत कर बैठना, ऐसे कर देना। डिप्लेशन लेयर की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। देखो अल्टीमेटली ऐसा डायग्राम बनाना भाई। चलिए डिप्लेशन लेयर बना लिया। डायग्राम कुछ ऐसा बनाना थोड़ा है ना, वो भी मैंने वर्किंग समझा दी उसकी भी, फॉरवर्ड बायसिंग की। जल्दी से रिवर्स बायसिंग की वर्किंग समझ लेते हैं। डायोड लिखिए, एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, अब लिखो उसमें, हो गया? देखो, when it is reverse biased, when it is reverse biased, okay, when the PN junction is reverse biased, when the PN junction is reverse biased, when the PN junction is reverse biased, the holes in P section, the holes in P section, जबकि होल्स में किसमें? मेजॉरिटी वालों को अट्रैक्शन मिलने लगा, डायोड में करंट फ्लो करने का क्या होने लगेगा? अपोज। भाई मेजॉरिटी वालों पे तो हम भरोसा कर रहे थे कि मेजॉरिटी वाले क्या कराएंगे? करंट फ्लो कराएंगे, और वही मेजॉरिटी वाले आउटर सर्किट में फ्लो करने लगे, डायोड में करंट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे, लिखिए। हाँ बनेगा तो उधर ही है की तरफ फ्लो बनेगा। हाँ अभी देखते हैं ठीक है ना। क्या लिखा? इन द पी सेक्शन, क्या लिखा? रिवर्स बाय द होल्स इन द पी सेक्शन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। therefore get attracted towards the battery, therefore हाँ get attracted towards the negative terminal of the battery, therefore the holes move away from the junction, therefore the holes move away from the junction, therefore the holes move away from the junction। at the same time सही है ना? क्या लिखा? at the same time the electrons in the n section, at the same time the electrons in the n section, electrons in the n section get attracted towards the positive pole, get attracted towards the positive pole and move away from the junction, move away from the junction, get attracted towards the positive terminal or positive pole and move away from the junction।
okay, and the very small number of holes and electrons and the very small number of holes and electrons are left in the diode, are left in the diode. Therefore practically no current flow take place. Therefore practically no flow of current takes place. Therefore practically no flow of current take place. Therefore practically no flow of current takes place. Okay. हो गया भाई, यहां तक हो गया? ओके। लिखिए, द स्मॉल इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन करंट, द स्मॉल इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन करंट, द स्मॉल इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन करंट called reverse current, called reverse current is maintained by the minority carriers, is maintained by the minority carriers. Okay, मैं यार कम करके लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या लिखवाया बच्चों? हाँ, therefore the small electron hole combination current called, therefore the small electron hole current, ऐसे कुछ होगा ना, small electron hole combination current, small electron hole combination current called reverse current, called reverse current is maintained by the minority carriers, is maintained by the minority carriers. ओके, हो गया यहाँ तक? अगली लाइन में लिखिए, इफ द रिवर्स बायस इज मेड वेरी हाई, इफ द रिवर्स बायस इज मेड वेरी हाई, if the reverse bias is made very high, okay, high, all the covalent bond near the junction, all the covalent bond near the junction, all the covalent bond near the junction break, all the covalent bond near the junction break, and all the, क्या लिखा है? all the, okay, all the covalent bond near the junction break, and a large number of electron hole pairs, and the large number of electron hole pairs are liberated, large number of electron hole pairs are liberated, are liberated, and the reverse current increases abruptly, and the reverse current increases abruptly, अचानक से बढ़ जाती है, and the reverse current increases abruptly, and the reverse current increases abruptly, abruptly, abruptly मतलब अचानक, है ना? abruptly हो गया? लिखिए, the voltage at which the current increases abruptly, the voltage at which the current increases abruptly is known as reverse breakdown voltage. The voltage at which the current increases abruptly is known as reverse breakdown voltage, is known as reverse breakdown voltage. तुम ये पूरी कहानी को अब यहाँ समझो वापस, ठीक है ना? आराम समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो मैंने लिखवाया ना, इसी को आपको वहाँ लिखना है. एक बार भूल भी जाओगे तो ये समझने पर आपको याद आ जाएगा, वही लिखना है जो यहाँ समझ रहे हो, ठीक है? इसमें बस क्या है, थोड़ा सा
कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो उतने टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर पाते, जैसे एब्रप्टली, ये वो सब है ना, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना, तो ये सब वर्ड्स यूज हो जाते हैं तो लगता है बहुत सही है। समझ में आ रही बात ना? और बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप में से जो लोग भी इस चक्कर में हैं, या जिन लोगों का भी भाई अभी तक उन लोगों ने अपनी राइटिंग को सुधारने पर या संवारने पर काम नहीं किया है, ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा वर्क कर लो। अभी प्री बोर्ड में भले ही, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, भले ही एक क्वेश्चन कम करो लेकिन सही से करके आना, देखना कि मैं कितना स्पीड पे कितना लिख सकता हूं, क्योंकि इनका मार्क्स से कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये तो जान पाओ कि 3 घंटे में मैं अगर सही से लिखूंगा तो कितना लिख सकता हूं। अभी जो मैं लूंगा फुल लेंथ टेस्ट, वो उसमें भी यही चेक करना, मतलब चेक करने को जो ना भाई हम कितना कर सकते हैं। प्री बोर्ड मतलब क्या? बोर्ड के लिए खुद को प्रिपेयर करना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। जैसे इंडिया में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा होता है, वैसे ही बोर्ड के एग्जाम में अच्छी राइटिंग लिखने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात तुम्हें याद आएगी। 1 मार्क्स भी लिखकर मार्क्स, राइटिंग का कोई मार्क्स नहीं होता रिटन में, लेकिन जो बच्चा सही डायग्राम, सही राइटिंग लिखता है, आप देख लो रिलेटिवली उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं उन बच्चों से जो कि चाहे भले होशियार क्यों ना हो लेकिन बेकार लिखते हैं, बहुत बेकार से लिखते हैं, गंदा से लिखते हैं, उससे कम नंबर आते हैं। लिख के दे सकता हूं मैं आपको। तो जैसे मैंने आपको बार बार कहता हूं, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि आप चाहे फिजिक्स के कितने ज्ञाता हो, लेकिन आपके सामने कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला खड़ा हो लेकिन आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सामने वाले को लगता है 10 लोग अगर जो डिबेट देख रहे होंगे, आप हिंदी में डिबेट करते जाइए और सामने वाला इंग्लिश में डिबेट करता जाए, आप चाहे कितने ज्ञानी हो लेकिन उसको लगेगा ये यार ये सही बात बता रहा, देखो, चाहे वो सही बता ना पा रहा हो। समझ रहा? तो इंडिया में एक बड़ा एक मसला है ये कि बहुत ज्यादा इंग्लिश जो फ्लुएंटली बोल लेता है बंदा, उसको मानते हैं यही पढ़ा लिखा है। बिल्कुल वैसा ही आपके एग्जाम में असर पड़ता है इस बात का। भाई जैसे मैंने बार बार कहा ना कि जैसे इंग्लिश बोलते व्यक्ति का असर आपके ऊपर पड़ता है, वैसा ही आपकी अच्छी राइटिंग का असर एग्जामिनर पर पड़ता है। तो अच्छे से प्रेजेंट करना, ठीक है। इस डायग्राम को बनाते समय लालच नहीं करना, कॉपी का जितना पैसा जमा होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से अच्छे से बना के आइएगा डायग्राम, ठीक है ना, तो सामने वाले को दिक्कत ना आए। मेरी तरह घसीटे मत मारने लगना कि पॉजिटिव बस पहन लिया और ऐसे 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 पॉजिटिव बनाते चले गए, नहीं, थोड़ा सही से बनाना, ऐसे पॉजिटिव, ऐसे ऐसा पॉजिटिव दिखे। कुछ समझ में आ रही बात ना? ओके चलो अब सुनो ध्यान से, सुनो बच्चों ध्यान लगाओ मेरे प्यारो। अब हुआ क्या देखो, वापस एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। सुनो भाई, ये यहां पर मैंने लगाई बाहर से एक एक्सटर्नल बैटरी। सर बिना बैटरी लगाए ही ये बैटरी तो यहां लाई कर रही थी, एक फिक्सस बैटरी बिना बैटरी लगाए लाई कर रही थी। किसके कारण? डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टुवर्ड्स ईच अदर। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स टुवर्ड्स ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे की ओर मूव करने लगते हैं बिना बाहर बैटरी लगाई दी। उसके कारण उनके जंक्शन पर एक फिक्सस बैटरी तैयार हो जाती है। उस फिक्सस बैटरी के पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। सर जब हम बाहर से फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी पुश मिलता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्शन मिलता है, और वो दोनों पुश भी और अट्रैक्शन भी दोनों एक ही तरफ काम करते हैं। किस तरफ? करंट के बढ़ाने में योगदान देते हैं, और सर वो जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी थिकनेस को कम करने में योगदान देते हैं। ऐसा होने पर करंट बढ़ती चली जाती है। एक समय आता है, ध्यान दो ये बच्चे, ध्यान लगाओ इधर, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस, अगर डिप्लेशन लेयर जैसे मैंने बोला सिलिकॉन के लिए कितना था बताओ? 0.7। जब तक 0.7 वोल्ट नहीं जाएगा, अगर सिलिकॉन का बना हुआ क्रिस्टल है, तो जब तक आप बाहर अप्लाई किए गए पोटेंशियल को 0.7 के इक्वल नहीं कर देंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। रीजन? क्योंकि सर अपोज करने वाला पोटेंशियल आपके अप्लाई किए गए पोटेंशियल से ज्यादा है। जब तक आप उसके बराबर नहीं ले जाएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ऑलमोस्ट 0 रहेगी। फिर 0.7 के बाद बढ़ना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों सर? क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर कम कम कम, मैं भी फॉरवर्ड बाइसिंग को ही बता रहा हूं, ये पतली पतली और पतली होती चली जाएगी, करंट बढ़ती 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 चली जाएगी। अगर आपने इस फॉरवर्ड बाइसिंग के पोटेंशियल को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया, सर ये जो डिप्लेशन लेयर है पूरी तरीके से ब्रेक कर जाएगी। भाई आप एक बात बताओ ना, मैंने कहा ये 2 लोग यहां खड़े हुए हैं,
हमने इधर से रोक रखा है पीछे वालों को, उधर से उन्होंने रोक रखा है, अपने बीच में गैप क्रिएट कर रखा है। अब पीछे से भाई पुरुष लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो भैया एक समय ऐसा आएगा पीछे वालों ने इतना तेज धक्का दिया कि सब मिल गया एक दूसरे में। मेरी बात को समझ में आ रही ना? अब भैया मामला खत्म, शील्ड उठ गई, शील्ड हटते ही मामला खत्म। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट फ्री हो जाएगा। इस समय पर ये सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। बुरी बात समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा सा भी वोल्टेज में लाया हुआ चेंज करंट में एब्रप्ट चेंज लाएगा। एब्रप्ट चेंज मतलब एकदम से, इधर वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज करोगे, करंट में एकदम बहुत चेंज दिखेगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? द वोल्टेज एट विच द करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली इन फॉरवर्ड बायसिंग इज नोन एज नी वोल्टेज, इज नोन एज नी वोल्टेज, KNEE वाला नी वोल्टेज। ये सब कीवर्ड हैं, इनको मत भूलिएगा, ये टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब नी वोल्टेज हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी हुई। इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ? हमने रिवर्स बायस बैटरी लगाई तो सर ये नेगेटिव पोल इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। सर मेजॉरिटी में जो होल्स मौजूद थे वो इधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इधर सर मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर की ओर, मैं EM लिख रहा हूं, EM मेजॉरिटी के लिए, HM मेजॉरिटी वाले ऐसे मूव कर रहे हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब जैसे यहां इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर होल्स, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़ा बहुत ये कहेंगे यार जो मेजॉरिटी वाले थे वो तो जाने लगे इधर उधर, एक काम करते हैं जो ये माइनॉरिटी वाले हैं ये कहेंगे हमें अभी तक मौका नहीं मिल रहा था, अब हम एक काम करते हैं हम आपस में मूव कर लेते हैं। तो ये इधर से इधर की ओर और ये इधर से इधर की ओर मूव करने लगेंगे। हल्का फुल्का इनका मूवमेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट करेगा। उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही रिवर्स करंट कहा जाएगा, क्योंकि सर वो रिवर्स करंट है, रिवर्स बाइसिंग है। ये होल इधर की ओर तो इसका मतलब इसकी करंट इधर की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर तो इसकी करंट इधर की ओर। तो करंट तो रिवर्स बाइस में रिवर्स बाइसिंग हो गई, समझ गए ना? लेकिन सर होगा क्या जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐसे मूव करने लगेंगे तो इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी। इस पोटेंशियल को आप जितना बढ़ाते जाएंगे इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल इधर की ओर मूव करने लगेंगे, ये डिप्लेशन लेयर बड़ी होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी डिप्लेशन लेयर की थिकनेस इतनी बड़ी हो जाएगी जंक्शन डायोड को क्रॉस कर जाएगी या उसके आसपास पहुंच जाएगी। इतना ज्यादा वोल्टेज रेजिस्टेंस हो जाएगा, या तो वो इतनी ज्यादा हो जाए कि ये लेयर रह ही ना जाए उसके बीच में, फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो वो अमाउंट ऑफ वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पर पहुंचकर जो ये डिप्लेशन लेयर है इसका असर बंद हो जाए और करंट अचानक से एब्रप्टली चेंज हो जाए, उस वोल्टेज को कहा जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब रिवर्स कंडीशन में आपने वोल्टेज बढ़ाते गए ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस आप यूज कर रहे थे वो सेमीकंडक्टर डिवाइस ब्रेकडाउन कंडीशन में आ गई है। अब वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रही है, बल्कि उसमें करंट अचानक से बहुत बढ़ गई है, पर डायरेक्शन उसकी रिवर्स है। समझ में आ रही बात ना? बस इतना कहानी है, और इस इसमें कुछ है नहीं। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? एक बार पहले इसका मैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ बना दूं तो समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है ना? ग्राफ बनाना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बनानी होती है हमें। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट मिलती है वो किस एम्पियर की होती है? लार्ज करंट होती है, लार्ज मतलब मिली एम्पियर। लार्ज भी इसका मिली होता है भाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लार्ज भी मिली होता है। फोन वगैरह में 4 एम्पियर 2 एम्पियर की करंट फ्लो नहीं करती, वहां मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर जाती है, उतने ही से काम होता रहता है, समझ गए ना? लैपटॉप वगैरह में मिली एम्पियर में करंट जाए तो भी काम चल जाता है। डायोड ट्रायोड ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की रेंज की करंट भी काम कर जाती हैं। हाँ सर आपने 1 एम्पियर 2 एम्पियर दे दिया सर ऐसे सर्किट की तरह, तब तो क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, वो रिवर्स ब्रेकडाउन आ जाएगा। कभी कभी नी वोल्टेज आ जाएगा, कभी कभी रिवर्स ब्रेकडाउन आ जाएगा। क्लियर? डिवाइस खराब हो जाएगी। तो अभी क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डालो भाई, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे हेडिंग डालो भाई, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करंट, और ये होगा फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। देखिए यहां हमने फॉरवर्ड बायस को लिया, वोल्टेज को V के टर्म्स में, ये यहां 0, 0.2, 0.4, 0.6
0.7 VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब देखो भाई यार तुम लोग तो यार बात मज़ा नहीं आ रहा, तुम लोग जो है ना बात इतने करते रहोगे तो फिर कहाँ कुछ समझ में आएगा ही। 8 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर। देखिए क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगी, अगर ये मैंने बना दिया किसके लिए, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3, तो 0.3 तक ऑलमोस्ट करंट क्या रहेगी 0, और 0.3 के बाद से क्या होने लगेगी करंट। यार देख रहे हो, ध्यान दो, बहुत काम से, बहुत ध्यान से बनाना है आपको। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। देखो सुनो, ध्यान सुनो, क्या बताया मैंने, 0.1 से 0.0 से लेकर 0.3 तक लगभग करंट कितनी 0, ठीक है ना। देखो क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, ये बच्चे ध्यान लगा कर, आज से ध्यान दो। सबसे पहली बात, जैसे जैसे 0 वोल्टेज पर करंट 0, और ये मैंने बनाया किसके लिए बताओ, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3, सिलिकॉन का होता तो फिर यहां तक मैं करंट को क्या ले जाता 0, फिर उसके आगे से बढ़ाना शुरू करता। कुछ बात समझ में आ रही है। अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो सर 0.3 तक लगभग करंट 0, हालांकि उसमें भी मैंने हल्का सा ये दिखाया है ना, कोशिश की है हल्का सा उसको बाहर नहीं, कारण हल्की फुल्की करंट उसमें भी रहेगी, लेकिन वो करंट वैलिड नहीं होगी, मतलब कुछ ज्यादा खास फर्क डालेगी नहीं, डिवाइस चलेगी नहीं उससे। लेकिन जहां 0.3 को क्रॉस करेगी, उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। एक लिमिट तक तो सर जो वेरिएशन आएगा करंट में, वो वोल्टेज के बढ़ाने पर आने वाला वेरिएशन कैसा होगा, सिंपल वेरिएशन, नॉर्मल वेरिएशन आएगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ती जाएगी, डिवाइस अच्छे से काम करती जाएगी, नॉर्मली काम कर रही होगी। लेकिन एक कंडीशन आएगी सर, पता लगा कोई ऐसा वोल्टेज आएगा, आप बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो वोल्टेज को, मतलब उस डिवाइस के ऊपर डाला गया वोल्टेज अप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पहुंचकर करंट एब्रप्टली चेंज हो जाए, एब्रप्टली इंक्रीज करेगी, अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। अब ये देख रहे हो इंक्रीज, बहुत ध्यान से सुनो, बार बार कह रहा हूं, यहां 0.3 से लेकर 0.8 के बीच में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 0.3 पर ऑलमोस्ट 0 थी, और सर 0.8 पर ऑलमोस्ट 1 मिली एम्पियर है ना, देख लो 0.8 के आसपास या 0.8 के आसपास कितनी है 1 मिली एम्पियर है। तो बताओ 0.2 से 0.8 के बीच में वोल्टेज में आने वाला डिफरेंस 0.6 वोल्ट का डिफरेंस, लेकिन सर करंट में आने वाला डिफरेंस 1 मिली एम्पियर। पर 0.8 और 1 के बीच में, सर 0.8 और 1 के बीच में, ये रहा 0.8 और ये रहा 1 का ग्राफ, अचानक से 0.8 पर 1 और 1 पर यानी केवल 0.2 वोल्टेज बढ़ा 0.2, और करंट में इंक्रीमेंट आया लगभग 2 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद सर 1 से 1.2 हुआ, तो 1 पे करंट देखिएगा तो मिलेगी 2 एम्पियर, और 1.2 पर करंट देखिएगा तो मिलेगी आपको ऐसे। कुछ बात समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहा हूं। तो अब फर्दर वोल्टेज में आने वाला स्मॉल चेंज करंट में बहुत तेजी से चेंज ला रहा है, और एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि बस अब ये देखो ना, ऐसे लगभग फ्लैट हो गया, ऊपर जाते जाते ये सीधा होने लगेगा, इधर पता लगा थोड़ा सा चेंज, उधर बड़ा चेंज। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई डाउट है इसमें? नहीं। पेपर में जितना अच्छा तुम्हारा डायग्राम होगा, ज्ञान हो ना हो, बार बार कह रहा हूं, इस यूनिट की सबसे खास बात, पहली बार मैंने इस यूनिट में बोला है आपको बार बार ये बात, कि आपको इसमें समझ में आया नहीं आया, आपको याद रहा नहीं रहा, भूल गए क्या किया, लेकिन जितना अच्छा आप वहां पर रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, क्योंकि थ्योरी है, न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, अपने ज्ञान झाड़ने का मौका आपको मिलेगा नहीं। जो बस आप बना के आओगे वही दिखेगा सामने वाले को, और वो कहेगा इसी से इसको जानकारी है।
इसको लिख लीजिएगा, ये वोल्टेज क्या कहलाएगा भाई, बोलो, नी वोल्टेज। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है, जल्दी बना लो, फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके जी, नेक्स्ट लिखो, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक बनाओ। हाँ, एक में पतली होते होते गायब, एक में बड़ी होते होते गायब, ठीक है ना। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, हो गया। ग्राफ बन गया हो तो मैं मिटाऊं इसको, बन गया, बहुत अच्छे। लिखिए नेक्स्ट, रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा सर, इसमें ना रिवर्स वोल्टेज कहा जाएगा, क्योंकि हम जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वो सही मानों में रिवर्सिंग के लिए बढ़ा रहे हैं। तो रिवर्स वोल्टेज ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये बच्चों ध्यान लगाओ, वहां फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज का इंक्रीमेंट कैसे कर रहे थे पता है? जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा होता है तो वोल्टेज में इंक्रीमेंट कैसे ला रहे थे मालूम है? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। यहां 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब वोल्टेज में इंक्रीमेंट ज्यादा, करंट में इंक्रीमेंट बहुत कम होगा तब भी, उसके बावजूद ही, क्योंकि बाइसिंग रिवर्स में है, करंट प्रैक्टिकली फ्लो करती ही नहीं है। अगर आपको रिवर्स बाइसिंग में करंट लेनी है तो अच्छा खासा वोल्टेज देना पड़ जाएगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज देना होगा, ठीक है ना। ओके जी, इधर दिखाया, यानी ये मैंने क्या दिखाया, फॉरवर्ड, सॉरी रिवर्स बायस वोल्टेज। ये क्या हो गया हमारा, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। ये क्या होगा, ये किस में है भाई, रिवर्स बायस वोल्टेज वोल्ट में है। ये क्या हो जाएगी हमारी इधर साइड, रिवर्स करंट। ये किसके रेंज की होगी, माइक्रो एम्पियर। वो किस रेंज की थी, मिली एम्पियर। और ये किस रेंज की होगी, माइक्रो एम्पियर। यहाँ वोल्टेज को जबकि आप 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ा रहे हो, उसके बावजूद भी करंट में आने वाला है इंक्रीमेंट माइक्रो एम्पियर, है ना। बात समझ में आ रही ना? हाँ, वेरी गुड। अगर चाहो तो, वैसे तो इधर नेगेटिव में शो कर ही रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप ऐसे बना लो। चलो और बताओ बच्चे, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और जो करंट है नीचे की ओर वो माइक्रो एम्पियर की है। अब कैसे बनेगा ग्राफ, क्लियर है? अच्छा हाँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, देखो यहां से चलिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब ये यहां तक पहुंचा ग्राफ, ठीक है, और यहां के बाद ये ग्राफ अचानक से क्या हो जाएगा, कम। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये दोनों ग्राफ भूलिएगा नहीं। लव, ये क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए हैं ग्राफ, ये ग्राफ पेपर में है, लिखे हैं, समझ लीजिए ना, ये ग्राफ आ रहे हैं पेपर में, ठीक है ना, पक्का दोनों, ठीक है। रिवर्स करंट को लेते हैं कितना, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना जी, माइक्रो एम्पियर। क्या होता है, बड़े ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स करंट पहले धीरे 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 बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते लेकिन शुरुआती दौर में आने वाला चेंज, करंट में आने वाला चेंज स्मॉलर होता है। समझ रहे हो ना भाई? देखो ये फ्लैट होना क्या दिखा रहा है, सर हमने वोल्टेज में डिफरेंस ला दिया 0.0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट। ध्यान से सुनना, आप 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने बार वाली बैटरी पर। उसके बावजूद करंट में आने वाला चेंज लगभग कितना रहा, 5 माइक्रो एम्पियर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑलमोस्ट 5 माइक्रो एम्पियर। लेकिन सर 10 के बाद जैसे ही हमने इसको 11, 12 किया, तो हमने कहा 10 से 12 होने में, तो सर देखिए 10 पर कितना है, बार बार कह रहा हूं, 10 पे कितना है, 5 माइक्रो एम्पियर। और अगर मैं 12 पे इस ग्राफ को चेक करूंगा ना, तो मिलेगा माइनस का 40 माइक्रो एम्पियर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो अब 10 से केवल 12, पहले 10 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करने के बावजूद भी करंट में आने वाला चेंज माइक्रो एम्पियर में 5 माइक्रो एम्पियर का था। लेकिन सर 10 के बाद 12 वोल्टेज तक करते करते करंट लगभग इनफाइनाइट हो गई। इसके हिसाब से तो इनफाइनाइट ही मानी जाएगी ये 40। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये वोल्टेज जिस पर पहुंचकर करंट में अचानक से चेंज आ जाता है, एब्रप्टली चेंज आ जाता है, डायोड की रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाती है। ब्रेकडाउन समझते हो ना, कि यार काम करना, डिवाइस ना सही से काम करना बंद, हमारा ये जो
सिस्टम था पूरा ब्रेक डाउन कर गया। समझ में आ रही बात ना? तो ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है क्या बच्चों? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो बस दो बात याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, भूलना मत इन दोनों को। फॉरवर्ड बायसिंग में होता है नी वोल्टेज, नी घुटने के जैसे शेप का वोल्टेज, नी वोल्टेज, और इसमें होता है सर कैसा? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसी को ही क्या भी कहते हैं भाई, डर मत जाना, जीनर वोल्टेज। हाँ, जेनर डायोड सुना होगा तुमने, लेकिन जेनर डायोड सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है ना? हाँ, पहले कभी हुआ करता था जेनर डायोड, वो सब चक्कर में ना पड़ो। अब बहुत था पहले, बहुत कुछ था, अब बस इतना ही है। सिर्फ दो टॉपिक बचे हमारे पास। कौन कौन से? जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, डालिए हेडिंग, है ना? जंक्शन डायोड, मतलब एक क्लास और लगेगी यार, जहाँ चाह रहे थे कि 2 क्लास में हो जाए, 3 में और टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सही से समझ में तो आ जाएगी कहानी कम से कम पूरी। भाई की टर्म्स बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर के की टर्म्स। और मेरा कहना यह है मेरे प्यारो, नंबर बढ़ाने हैं अगर अपने, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दो। साल भर आपने क्या किया कोई मायने नहीं रखता, बाद में अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा आ जाए, सबके सामने आप ही के नाम का बखान होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात को समझना, पूरे साल के साल किसी ने मुझे बहुत दुखी किया हो, नंबर अच्छे नहीं आए, पढ़ाई नहीं की, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा आ गया, तो मैं कहूँगा भैया सबसे अच्छा स्टूडेंट यही था, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? सिंपल, ये तो फंडा है, ये तो यार इंसानों की नियति है, ठीक है ना? अगर आदमी का अच्छा हो जाता है ना तो सब लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छा था, ये तो बिना पढ़े भी अच्छा कर लेता था, ठीक है ना? समझ गए? और अगर ना अच्छा कर पाए तो फिर तो वो जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको भी कहते हैं अरे यार बस क्या कहें, ये होता है, ठीक है ना? ओके, हेडिंग डालिए, जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। क्या बच्चे? रेक्टिफायर मतलब क्या? रेक्टिफाई मतलब क्या? छानना। किसी चीज को रेक्टिफाई करना मतलब छान देना। जैसे सपोज करो मैंने कहा भाई मैंने इसमें से ना बच्चों को रेक्टिफाई कर दिया, जो लोग बिलो 40 थे उनको अलग कर दिया, जो अबव 40 मार्क्स थे वो अलग हो गए। जैसे अभी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं कुछ लोगों की, तो रेक्टिफिकेशन ही तो है वो एक तरीके का। एक छन्नी में से छान करके रेक्टिफाई कर लिया, जो पतले पतले थे उनको निकाल दिया, जो मोटे मोटे थे उनको रख लिया ऊपर, बोला आ जाओ क्लास, ठीक है ना? समझ में आनी बात ना? रेक्टिफाई करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रेक्टिफिकेशन मतलब एक तरीके का, किसी तरीके का क्या? फिल्टरेशन, छाल देना, ठीक है ना? समझ में आ गई बात ना? तो ये क्या करता है, ये जंक्शन डायोड जब ऐसे रेक्टिफायर काम करता है तो ये क्या ही करता है, बस वो छान देता है। अब अगर फुल वेव रेक्टिफायर हो जाए तो ये छानने के साथ साथ उनको पतला करके निकाल देता है। कहता है एक ही जैसे हो जाओ सारे, जो मोटे हैं वो भी पतले हो जाओ, जो पतले हैं वो भी पतले हो जाओ, सब लोग एक जैसे हो जाओ लेकिन पार हो जाओ। कुछ बात समझ में आ रही ना? बस इतना है और कुछ बात नहीं, ठीक है? तो लिखिए जल्दी से, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। लिखवा के बस छोड़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को, बस खाली इतना लिखिए। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहली बात है कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है? गलत। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक कहां से हुआ भाई? ट्रांसफार्मर इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल, दोनों में फर्क है भाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दो अलग इंजीनियरिंग हैं। और क्या यार, बीटेक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच अलग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द इंजीनियरिंग विच वर्क अबव 12 वोल्ट, वो इंजीनियरिंग जो 12 वोल्ट के ऊपर काम करती है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 4000 वोल्ट, 11000 वोल्ट की लाइन, कुछ बात समझना है? 11000 की लाइन, हाई पावर लाइन, हाई टेंशन लाइन, ये होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब ट्रांसफार्मर, हीटर, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से काम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इंजीनियरिंग 12 वोल्ट के नीचे काम करती हो, जैसे लैपटॉप, समझ में आ रही बात ना? माइक्रोवेव ओवन, समझ में आ रही बात? या आपके जो सेंसर्स, ठीक है ना, जो सेंसर बनते हैं दरवाजों में, मतलब कुल मिला जुलाकर डिजिटल डिवाइसेस, जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। और जो डिजिटल नहीं है, जनरली जैसे पंखा चलाना है, ये पंखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी ना, ये इलेक्ट्रिकल है। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग कहानी। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कम वोल्टेज पर काम करने वाला,
और इलेक्ट्रिकल मतलब हाई वोल्टेज पर काम करने वाला है। जैसे एसी क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एयर कंडीशनर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक होती तो इसको बैटरी से चला सकता था मैं, लेकिन बैटरी से चल नहीं पा रहा है। जो डिवाइसेस बैटरी से चल जाए इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आ जाएंगी। लेकिन ट्रांसफार्मर को बैटरी से चला लोगे क्या? नहीं। तो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो, तो क्या लिखा? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर इज कॉल्ड रेक्टिफायर। चार्जर भी एक रेक्टिफायर है। हाँ, चार्जर एक रेक्टिफायर है, बिल्कुल ठीक है ना। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चार्जर में रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। उसका काम यही है। पहले हाँ एडाप्टर, उसको चार्जर कहना बेहतर नहीं, बेहतर क्या होगा, एडाप्टर ही कहिए। हाँ, एडाप्टर में क्या होता है बच्चे? पहले वो एसी वोल्टेज, उसमें ट्रांसफार्मर भी होते हैं, पहले वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, फिर उस लो वोल्टेज को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का काम केवल हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन वो उसकी नेचर को नहीं बदलता। 100 वोल्ट, देखो ये बच्चे 10,000 वोल्ट को घटाकर हमने 100 वोल्ट कर दिया, तो वोल्टेज को कम कर दिया, लेकिन नेचर ऐसी ही रही। वो जो 100 वोल्ट मिलेगा वो एसी मिलेगा। कुछ मोबाइल जल्दी चार्ज होते हैं, कुछ वो तो अब उसमें पावरफुल लगे हैं ना, वही सारी चीजें पावरफुल लगी हैं, जल्दी काम करती हैं वो, है ना। पावरफुल होना मतलब, किसी भी चीज का पावरफुल होना मतलब कम टाइम लेना, ठीक है ना। चलिए खैर, आज के बाद इसको डिस्कशन कल शुरू करेंगे, परेशान मत होइए। हाँ, डीसी को इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। पहले चार्ज स्टोर करेगा बैटरी में, फिर उस चार्ज को एसी में कन्वर्ट करके पंखों तक भेजेगा। समझ में आ गई बात ना? बहुत अच्छे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।